मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। आइए दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके सामने एक नया कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिसमें से हर साल भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खुशी की बात तो ये है कि इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं। आपके सामने जो दिख रहा है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके जान लेते हैं कि आखिर में ये है क्या। ठीक है, देखिए ये सभी क्या है, एल्केन जगत के नाम हैं। ठीक है, जिसमें आप देख रहे होंगे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसके आगे भी होता है, लेकिन आपको जहाँ तक इम्पोर्टेंट है, जहाँ आज तक आपको एग्जाम में आता है, हम उतना ही बताएंगे, ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसका 3 ग्रुप होता है। एक होता है एल्केन, एगो एल्कीन, और दूसरा में क्या होता है, एल्काइन होता है। चलिए उसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, देखिए एल्केन होता है। ठीक है, दूसरा में क्या होता है, एल्कीन होता है। तीसरा में क्या होता है, एल्काइन होता है। सबका सूत्र होता है, देखिए कैसे, देखिए CnH2n+2 होता है। इस सूत्र को आप याद रखिएगा। जैसे जैसे यहाँ हम घटेंगे, ये क्या होगा, इसमें 2 माइनस होता जाएगा, यानी CnH2n हो जाएगा, 2 माइनस हो गया। फिर इससे नीचे आएंगे तो क्या होगा, CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं। यहाँ देखिए मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ये सभी क्या है, एल्कीन जगत के नाम हैं। ठीक है, यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये होता है कि हमें क्रम बाई क्रम याद होना चाहिए कि 1 नंबर पे मेथ आता है, 2 नंबर पे एथ आता है, 3 नंबर पे प्रोप आता है, 4 नंबर पे ब्यूटेन, 5 नंबर पे पेंटेन और 6 नंबर पे हेक्सेन आता है। ऐसे ऐसे करके हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन सब आता है। ठीक है, ये क्रम बाई क्रम याद होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे। मान लीजिए कि मेथेन है, ठीक है, क्या है, मेथेन है, तो हम जानते हैं कि मेथेन कितना नंबर पे है। देखिए ना, यहाँ पे मेथेन कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे है। तो मेथेन एन है ना, एन यानी केन। यही होता मेथिन होता तो इन आता, यही होता मेथाइन तो एल्काइन ग्रुप का हो जाता। तो हम इसको तब बनाएंगे जब हमको ये मालूम चलेगा कि इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। जैसे में हमको बनाना है मेथेन, तो हमें स्पष्ट है कि मेथेन यानी एन ग्रुप है, यानी एल्केन ग्रुप है। तो देखेंगे मेथेन किस नंबर पे है, तो 1 नंबर पे है। तो इस एन की जगह पे क्या करेंगे, 1 रख देंगे, 1 रख देंगे। और जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 1 रखेंगे। यहाँ 2 है, गुना में 1 और प्लस में 2, यानी C1 लिखिए या केवल C लिखिए, बात एक ही है। 2 एकम 2 हो गया, आई 2 2 2 4 हो गया, यानी CH4 जो क्या हुआ, आपका मेथेन का फॉर्मूला हो गया, जो आपको सामने दिया गया है। देखिए अब इसी का हम संरचना सूत्र बनाते हैं कि संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए C है ना, सिंगल C है, और इसके साथ क्या है, 4 गो हाइड्रोजन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे C लिखेंगे। 4 गो हाइड्रोजन है, तो हमने क्या कर दिया, चारों ओर 1-1 हाइड्रोजन को बैठा दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 4 गो हाइड्रोजन काहे बैठा दिए, हम चाहते तो यहाँ पे बैठा सकते थे। नहीं, देखिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है।
तो पहला कक्षा जब भरेंगे के, उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तो 4 गो न बचेगा। इसीलिए 4 गो इलेक्ट्रॉन बचा है ना, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 बॉन्ड लगा दिया। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में इसको दर्शाना चाहें तो इस प्रकार होगा। देखिए कैसे, सी हो गया, सी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। आगे समझ में। अब आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ना किसी से लेगा या देगा, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में। इसको 2 चाहिए, ये अपना 2 ले लिया, इसे 1 ले लिया कार्बन से, ये भी कार्बन से 1 ले लिया, ये भी कार्बन से 1 ले लिया, ये भी कार्बन से 1 ले लिया। देखिए इसका 2 हो गया, 2 हो गया तो ये अस्थायी हो गया। क्यों? क्योंकि ये कक्षा 1 में आसानी से भर जाएगा। ठीक है। लेकिन इसके पास 4 गो था, तो इसको 4 गो चाहिए 8 को पूरा करने के लिए। इस सभी से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, बिंदु संरचना हो गया। आई क्या हो गया, इसकी संरचना सूत्र हो गया, सिंपल वाला हो गया। ठीक है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है और 1 इलेक्ट्रॉन ही दिया है। ठीक है। तो अब बताइए, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड काम करता है। सिंगल बॉन्ड देखिए, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, माने एक गो लाइन काम करता है। इसलिए इस कार्बन के साथ प्रत्येक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ गया है। उसी प्रकार यदि हम एल्कीन में कार्बन 2 लेकर देखें तो देखिए क्या होता है। यानी यहाँ पे CnH2n है ना, तो क्या करेंगे, C यहाँ 2 रखेंगे, जहाँ जहाँ N है वहाँ पे क्या करेंगे, 2 रखेंगे। तो इसका सूत्र क्या हो गया, C2H4 हो गया। हो गया कि नहीं। अब इसको यदि हम इस फॉर्म में सजाएं, देखिए कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ पे कार्बन 2 गो है, तो हमने कार्बन 2 लगा दिया। ठीक है। देखिए बॉन्ड जो है ना, वो कार्बन कार्बन के बीच ही बनता है। मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बनेगी, हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं बनता। यानी इस प्रकार बॉन्ड ही नहीं बनता है। ठीक है ना, इस प्रकार बॉन्ड नहीं बनता है। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 गो है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 1 गो हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे 1 गो हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है। यहाँ पे 1 गो हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे 1 गो हाइड्रोजन लगा दिया। देखिए तो हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 गो हो गया। लेकिन इस कार्बन को देखिए 1 2 3 3 ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, लेकिन इसको क्या चाहिए, 4 चाहिए। इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ताकि 2 1 3 1 4 कार्बन को भी मिल गया, इस कार्बन को 2 3 4 मिल गया। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे सजा हुआ है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन का सजा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉनों का सजा हुआ है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये क्या हो गया, हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, बताइए, एथीन का फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार जो आपके सामने दिख रहा है सारणी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए ना, मीथेन जो है, मीथेन में क्या कर दिया है, इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। Cn की जगह पे क्या कर दिया है, 1 रखा है, तो CH4 हो गया। इसका देखिए संरचना सूत्र ऐसे बन जाएगा। एथेन है, तो C2 की बात करें तो यहाँ देखिए ना, पहले दुगुना से 2 ज़्यादा है, यहाँ दुगुना है, यहाँ दुगुना से 2 कम है, तो दुगुना से 2 ज़्यादा। यहाँ देखिए ना, अगर 1 लेते हैं तो दुगुना से 2 ज़्यादा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ 2 रखते हैं तो दुगुना का होगा 4 होगा और 2 6 हो जाएगा। यानी सब में दुगुना से 2 ज़्यादा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एल्कीन जगत का पूरा कार्बन परमाणु बन जाएगा, यानी पूरा सूत्र बन जाएगा उसका। देखिए संरचना सूत्र क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो हमने 2 कार्बन लगा दिया, सभी के साथ सिंगल बॉन्ड में H को रख दिया। 3 कार्बन है, तो हमने 3 कार्बन को यहाँ पे रख दिया, सभी के साथ H को हमने आसानी से लगा दिया। उसी प्रकार हेक्सेन तक आप देखिए, इसको याद कीजिए, बनाइए, तभी जाकर आपको समझ में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का संरचना सूत्र लिखें।
ठीक है। लेकिन एल्केन जगत वाला जो है ना, ये काफ़ी बार पूछता है, हमेशा पूछता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे या फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे, लेकिन पूछता तो जरूर है। इस प्रकार के क्वेश्चनों में 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो काहे नहीं हम इसको एकदम याद कर लें। ठीक है, इसी के साथ हम प्रोपेन को लेकर चलते हैं कि प्रोपेन में एल्केन, एल्किन, एल्काइन को लेंगे तो कैसे कैसे क्रिया होगी, कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रोपेन, क्या प्रोपेन कितना नंबर पे आता है, कितना नंबर पे आता है, n बराबर 3 नंबर पे आता है। यानी मेथेन, एथेन, प्रोपेन ना, तो प्रोपेन कितना हो गया, 3 नंबर पे हो गया। तो अब देखिए एल्केन ग्रुप के लेंगे तो एल्केन ग्रुप का सूत्र क्या है, CnH2n+2 है। ठीक है, अब हम प्रोपेन बनाएंगे, प्रोपेन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, C3 है ना यहाँ पे, तो यहाँ 3 लिख देंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे, तो C3 हो गया, 3 दूना 6, 6 2 8, यानी H8 हो गया। ठीक है, अब इसकी संरचना सूत्र बनाएं, देखिए कैसे बनता है। एक बात और जान लीजिए कि जो एल्केन है ना, एल्केन इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड काम करता है, एल्किन में डबल बॉन्ड काम करता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड काम करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। एक और बात आपको समझना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है सिंगल बॉन्ड क्या होता है, हमेशा संतृप्त होता है, क्या होता है, हमेशा संतृप्त होता है। ठीक है, आई क्या होता है दोनों, ये हमेशा क्या होता है, असंतृप्त होता है, क्या होता है, असंतृप्त होता है। यहाँ पे हम यौगिक लिख सकते हैं, असंतृप्त यौगिक और संतृप्त यौगिक। ठीक है, देखिए ये केवल आपको हम समझा रहे हैं, जब इसका नोट्स प्रोवाइड कराएंगे तो आपको पूरा डिटेल से मिलेगा, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे समझिए। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोपेन को क्या करेंगे, संरचना बनाएंगे कि प्रोपेन का संरचना कैसे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, तो हमने 1 2 और 3 कार्बन को लिख दिया। ठीक है, 8 गो हाइड्रोजन है, तो हमें क्या करना है, सभी के साथ, ये तो हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो सभी के साथ सिंगल बॉन्ड हो गया कि नहीं, और हाइड्रोजन के बीच तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही होते हैं, तो हमने क्या कर दिया, आँख मूंद के सभी के साथ हाइड्रोजन को लगा दिया। देखिए ना, 3 3 6 7 8 हो गया कि नहीं, 8। ठीक है, उसी प्रकार चाहेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करके बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन लिखेंगे और यहाँ पे कार्बन लिखेंगे। इसका 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है, तो हमने 4 गो सभी के सामने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसके साथ क्या होगा, एगो हाइड्रोजन जुटेगा, यानी सभी किसी के साथ एगो हाइड्रोजन जुट रहा है। देखिए ना यहाँ पे सभी के साथ एक और गो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे डॉट लाइन से दिखाएंगे, डॉट लाइन से दिखाएंगे, डॉट लाइन से दिखाएंगे, सभी के साथ हमने डॉट लाइन दिखा दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन एगो ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, यानी H वाला बाजार क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब बताइए हमको क्या करना है, इस कार्बन को कितना चाहिए, 1 2 3 4 गो तो है, लेकिन इसको 4 गो और चाहिए। ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ से 2 ले लिया, 2 2 4 2 6 और एगो यहाँ से भी ले लिया, 8 हो गया। फिर क्या करेगा, ई कार्बन क्या करेगा, यहाँ से 2 ले लिया, एगो यहाँ से भी ले लेगा, एगो यहाँ से भी ले लेगा और एगो यहाँ से भी ले लेगा। देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया कि नहीं। फिर क्या करेगा, यहाँ से ले लेगा, फिर एगो यहाँ से ले लेगा, ये 2 गो यहाँ से, 2 गो यहाँ से और 2 गो यहाँ से। देखिए हमने एगो छोड़ दिया था। इस प्रकार इसका क्या होता है, बिंदु संरचना बनती है। ठीक है, तो आप घर पे जाइए, इसका खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब बनाइए, तब जाके आपको समझ में आएगा
देखिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आपको एक झलक दिखा देते हैं कि शायद इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं। देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, देख रहे हैं ब्यूटेन, हेक्सेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सभी समझाएंगे आपको। लेकिन जितना हम काम कहते हैं ना उतना आप करके आइए। यदि उतना आप करके आते हैं ना तो हमको समझाने में भी आसानी होगा और आपको समझने में भी आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।